Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss chapter number 12 waves and the nature of waves. इसमें फर्स्ट वन टॉपिक है नेचर ऑफ वेव्स। पहला है वेव होता क्या है। वेव ट्रेवल थ्रू मीडियम दे कॉज अ पार्टिकल विद इन टू वाइब्रेट। कह रहा है वेव जो है मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है और इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने का मकसद ये है कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहे होंगे। दीज वाइब्रेशन अलाउ एनर्जी टू बी ट्रांसफर वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। तो ये वाइब्रेशन अलाउ करती हैं कि पार्टिकल्स जो है एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो एक पार्टिकल से अगले पार्टिकल की तरफ। However, the particles themselves do not move along with the wave। कह रहा है इस दौरान पार्टिकल्स वेव के साथ मूव नहीं करते, सिंपली ऑसिलेट अराउंड देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये सिंपली क्या कर रहे होंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट कर रहे होंगे। अब इसमें कह रहा है वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। वेव जो है एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, इसमें मैटर जो है मूव नहीं करता, मैटर को मूव किए बगैर। अब ये जरा देखें, इस दौरान के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ये वेव की डायरेक्शन है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। ऑरेंज डॉट जो पार्टिकल्स को जाहिर करेंगे ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो इस दौरान एनर्जी वेव तो जा रही है, वेव डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जाएगी उस दौरान में एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन पार्टिकल सिर्फ वहीं पे हैं। तो इस दौरान मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसमें आपने अक्सर देखा होगा वाटर रिपल्स, पानी में बनने वाली लहरें आपने देखी होंगी, गिटार से बनने वाली लहरें आपने देखी होंगी, स्ट्रेच स्प्रिंग आपने देखा होगा, रोप में वेव्स देखी होंगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ वेव्स की टाइप्स हैं। आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। अब दो तरह की वेव्स की टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेव की दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स में मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर है मीडियम जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस। अगर मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने की तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल वेव्स, और अगर मीडियम नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में ये पास नहीं कर सकती वैक्यूम के थ्रू, रिले ऑन पार्टिकल्स वाइब्रेशन टू ट्रांसफर एनर्जी। इसमें पार्टिकल्स होंगे तब ही वेव ट्रांसफर होगी, अदरवाइज वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसमें साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, ये सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन का पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर जो शायद आपका थर्मल वाला था, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। तो रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में होती है, इसको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। डू नॉट रिक्वायर मटेरियल, मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। जिस तरह की सनलाइट जो है जमीन तक पहुंचती है स्पेस के थ्रू, जिसमें लाइट रेज हैं, एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स में देखते हैं जी, इसमें मीडियम चाहिए होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, मीडियम आमतौर पर ये होता है। पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को पास कर देते हैं दूसरे पार्टिकल्स तक, इवन दो द पार्टिकल्स themselves do not move with the wave। हत्ता के पार्टिकल्स भी वेव के साथ मूव नहीं करते। साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की शक्ल में वेव ट्रेवल करती है थ्रू एयर किसी भी मीडियम से और सोर्स टू लिसनर तक जाती है। वाटर वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें वाटर की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव करते हैं, वेव पैटर्न मूव हॉरिजॉन्टली करता है। सिस्मिक वेव है जो कि अर्थ के जल्जलों की वजह से बनती हैं। कैरियर ट्रेवल थ्रू अर्थ लेयर्स एज बोथ ट्रांसवर्स एस वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल पी वेव्स। अब ये जो सिस्मिक वेव है इसमें दोनों टाइप है, ट्रांसवर्स भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल को भी आगे वाले सेक्शन में देखते हैं कि वो क्या होता है। स्प्रिंग वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की शक्ल में स्प्रिंग में वेव जो है ट्रेवल कर रही होती है। कह रहा है कि मेन रूल ये है, मैकेनिकल वेव में ट्रेवल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसको मीडियम की जरूरत होती है, पार्टिकल्स की जरूरत होती है वाइब्रेट करने के लिए, एनर्जी को पास करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और स्पीड इन वैक्यूम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। सनलाइट ट्रेवल 150 मिलियन किलोमीटर थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस टू रीच अस। 150 मिलियन किलोमीटर कहता है सनलाइट ट्रेवल करके आती है स्पेस से हम तक। सिंस लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट नीड्स नो मीडियम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें कोई भी मीडियम इसको नहीं चाहिए होता। साउंड को जबकि स्पेस में मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं करता। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से एयर में मूव करती है। इंफ्रा मींस बिलो होता है, इंफ्रारेड वेव्स इस तरह की वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से कम होती है। वार्म ऑब्जेक्ट्स रेडिएट लाइट इन द इंफ्रारेड रीजन्स। हमने पढ़ा था वो रेडिएशन में कि जो वार्म जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाइट को रेडिएट करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या चीज होती है, कह रहा है इसकी रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। वेव की डायरेक्शन के हवाले से इसकी दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जो ट्रांसवर्स वेव होती है
ये परपेंडिकुलर टू द वेव ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उससे 90 डिग्री में ये बनेगी, ठीक है, 90 डिग्री में मूव करेगी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में ये होता है कि वेव के पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये पैरेलल होगा। कह रहा है कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है, हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट और लोएस्ट पॉइंट ट्रफ कहलाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। वाटर वेव्स, रोप वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, ये सारी क्या है, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव्स हैं, वाइब्रेशनल स्प्रिंग की स्लिंकी स्प्रिंग है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जरा ये देखें, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। इसमें ये आपका मीन पॉइंट है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना एम्पलीट्यूड गया और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहलाता है क्रस्ट कहलाता है, और जो मीन पोजीशन से बिलो जो जाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो ट्रफ कहलाएगा। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है मीन पोजीशन से यहाँ तक, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कहा जाता है क्रस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अबव द रेस्ट पोजीशन। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्रस्ट कहलाएगा, और जो रेस्ट पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट है वो ट्रफ कहलाएगा, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। दो कंसेक्यूटिव ट्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। ये थी ट्रांसवर्स वेव की कहानी। दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव की डायरेक्शन के पैरेलल पार्टिकल्स मूव करेंगे। जहां पार्टिकल्स करीब हैं वो कंप्रेशन कहलाता है, जहां पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की मोशन होगी। लेकिन जहां पार्टिकल करीब वो कंप्रेशन, जहां पार्टिकल दूर दूर वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। रेट कंप्रेशन क्या है, रीजन वहां पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और वो हाई प्रेशर जोन होता है। रेट फ्रैक्शन ऐसा रीजन जहां पार्टिकल्स वेव के मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और ये लो प्रेशर जोन होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहा है जब आप व्हेन समवन क्लैप्स देयर हैंड्स द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड आर पुश्ड फास्ट टुगेदर कंप्रेशन, क्योंकि बंदा ताली बजाता है तो उसके एयर के पार्टिकल्स जो उसके हाथ के करीब होते हैं वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दे सेपरेट रिफ्रैक्शन, तो फिर फौरन ही वो दूर दूर जाते हैं। ये एक सीक्वेंस कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का साउंड को अलाउ करता है कि वो आपके कानों तक पहुंचे विदाउट द एयर इटसेल्फ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, बजाय इसके कि एयर परमानेंटली जो है मुस्तकिल तौर पर सोर्स से लिसनर तक जाए। शेकिंग ए स्लिंकी स्प्रिंग साइड टू साइड, एक स्लिंकी स्प्रिंग को जब आप करते हैं साइड टू साइड तो वो होता है ट्रांसवर्स वेव, लेकिन जब आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर दोनों तरह की होती हैं वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं। अभी तक आपने दो एग्जांपल ऐसी पढ़ी जिसमें दोनों तरह की वेव्स होती हैं। सिस्मिक वेव्स पढ़ी हैं अर्थक्वेक्स की, जिसमें एस वेव्स और पी वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल भी होंगी और ट्रांसवर्स वेव्स में दोनों तरह की वेव्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफर करती है। टुगेदर दे फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, के दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्टर बनाते हैं। रामी लक्सी के नाम से इसको याद रखा जाता है, रामी लक्सी। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और उसके बाद विजिबल लाइट आ रही होगी। फिर उसमें ये जो है येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ये जो आपके जाएंगे जो कलर होते हैं उसमें अंदर रेनबो के अंदर सेम वही है, विब गए। और तो अगर विब गए और के नाम से याद रखें, VIBGYOR, यहाँ तक तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा, विब गए। और इसके इस साइड पे एक्स रेज और गामा रेज होती हैं। अब आपने एक चीज और देखनी है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वन बाय वन इसको पढ़ेंगे भी तो ये क्या है, ठीक है। और इस साइड पे लॉन्गर वेवलेंथ है और इनकी फ्रीक्वेंसी लो है। फर्स्ट वन है रेडियो वेव। रेडियो वेव कहता है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ये रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर यूज होती है, मोबाइल कम्युनिकेशन में काम आती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज होती है, रडार के अंदर यूज होती है, आपके फूड पार्टिकल्स को हीट करती है और वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से आपका खाना गर्म होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन वार्म ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं, टीवी रिमोट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, थर्मल कैमरास के अंदर इस्तेमाल होता है, नाइट विजन के अंदर यूज होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से कम होती है। विजिबल लाइट है जो पार्ट जो सिर्फ आपको नजर आता है, जो सिर्फ आपको नजर आता है वो ओनली पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जो ह्यूमन आई देख सकती है वो विजिबल लाइट है, और इसमें तमाम कलर रेनबो के मौजूद होते हैं। वीप गायोर के नाम से भी याद रख सकते हो जो, या फिर रॉय GBIB भी कर सकते हो, ठीक है। वीप गायोर अगर पढ़ना हो तो VIBGYOR, वीप गायोर। और अल्ट्रावायलेट रेज वो कॉजिंग सन टैन एंड सन बर्न, ये सूरज की बल्ला नफशी शुआएं होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कह रहा है कि आपकी स्किन को जला सकती है, सन बर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है,
यूज टू स्टीरिलाइज इक्विपमेंट किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद एक्सरे है, सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाती हैं, लेकिन बोन अब्जॉर्ब बट आर अब्जॉर्ब बाय बोन्स, और बोन इसको अब्जॉर्ब करता है। ये यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टू व्यू इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। एक्सरे आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर कराया होगा, तो आप देखते हैं कि उसमें आपको मेडिकल इमेजिंग मिलता है। गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इसकी, सबसे कम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। wavelength inversely proportional to frequency and frequency directly proportional to energy। प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और ये कैंसर रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है। कह रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये था हमारे पास स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपने वन बाय वन ये सारी देखी। विजिबल सिर्फ वो रीजन विबगयोर का विजिबल लाइट का रीजन, जिसमें वायलेट इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सिर्फ आपको नजर आता है, जबकि इससे पीछे इंफ्रारेड है, माइक्रो है और रेडियो है। ठीक है, इनकी रेडियो की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज की है, गामा रेज की एनर्जी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम है। ये आप देखेंगे तो एमसीक्यूज में चीजें आपसे पूछी जा रही होंगी। चलते हैं जी क्विज की तरफ। मेन प्रिंसिपल क्या है एनर्जी ट्रांसफर का वेव में? मेन प्रिंसिपल ये है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करता है मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। नेक्स्ट है जी, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स किस तरह वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव? तो 90 डिग्री एंगल पे करेंगे, और अगर पैरेलल करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। इसमें से कह रहा है मैकेनिकल वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है उसको मीडियम चाहिए, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव है ट्रेवल करने के लिए, जिसको मीडियम चाहिए होता है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जहां पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको कंप्रेशन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और जहां पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको रेयरफैक्शन बोला जाता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पेस से ट्रेवल कर सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसफर वेव्स कॉल्ड रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। हाईएस्ट पॉइंट ट्रांसफर वेव का कहलाता है क्रस्ट, और लोएस्ट पॉइंट कहलाता है रेस्ट पोजीशन से ट्रफ। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लॉन्गेस्ट, देखा ना एमसीक्यूज आ गया, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो जो फर्स्ट वन पे था वो रेडियो वेव था। रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और सबसे कम एनर्जी है। ये तीनों बातें आपने याद रखी। वेवलेंथ के लिहाज से भी पूछ सकते हैं, एनर्जी के लिहाज से भी पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से भी पूछ सकते हैं, तो रेडियो वेव्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल की वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है, तो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। So I hope so you have a clear understanding of this topic. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer your question in the next video.